हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी जीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका का, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है अमूमन पूछे ही जाते हैं पीसीएस जे की और पीसीएस की परीक्षा में, जबकि जो संविधान वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे तो यहाँ से जो है प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं और ये उद्देशिका हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो उद्देशिका आप कोशिश करें कि अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि यह इंटरव्यू का सवाल है। कई बार आपसे इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान की उद्देशिका को समझाइए, सुनाइए। तो यहाँ पर देखिए, शुरुआत की लाइन हम देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब यहाँ पर न्याय की बात की जा रही है। कौन कौन सी न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर, इसकी समता प्राप्त करने के लिए और उन सब व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर यह जो शब्द हैं, इन शब्दों के अंतर आगे अभी और देखेंगे इसका, लेकिन इन शब्दों के अंतर्गत आपसे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि यह जो क्रम है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह जो क्रम है, कभी कभी आपसे समाजवादी पहले रख देगा या लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष को आपस में स्थान बदल देगा। यहाँ से प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है क्रम लगाने के लिए। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे तो यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अभी तक कुल कितने संशोधन किए गए हैं। तो अभी तक कुल मात्र एक संशोधन हुआ है और वह संशोधन था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इसी के द्वारा यहाँ पर संशोधन किया गया है। आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या संशोधन किया गया और उस संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया या घटाया गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो यह जो है आपको पता होना चाहिए, यह आपका जो उद्देशिका है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत से तात्पर्य है कि हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, अधिनियमित से तात्पर्य है कि हम इसको बना रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, आत्मर्पित से तात्पर्य हम इसको अपने ऊपर ही लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को यह बन करके तैयार हुआ है और इसकी जो है इसीलिए 26 नवंबर को आप देखेंगे विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन आपको एक इसी उद्देशिका से मिलता है और ये डायरेक्ट पीसीआर और पीसीएसजी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसमें जो है हम आगे देखेंगे कुछ अलग जो पॉइंट के रूप में, जैसे हम गणराज्य की बात कर रहे हैं तो हम किस प्रकार के गणराज्य की बनाने की यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। इस चार तरीके के जो हमारा जो गणराज्य है, इसमें चार बातें हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात यह जो है किसी अन्य शासक से शासित नहीं होता है, इसके पास अपनी संपूर्ण शक्तियां हैं। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, अर्थात इसका कोई अपना धर्म नहीं है, लोकतंत्र है यहाँ पर। तो यह जो है इस प्रकार का गणराज्य हम बनाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन दोनों ही शब्दों को कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। जैसा कि आपने देखा कि अभी तक इस उद्देशिका के अंतर्गत मात्र एक बार संशोधन किया गया है और यह संशोधन करके यहाँ पर समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, इस शब्द को भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो न्याय की बात की जा रही है, हमारा जो उद्देशिका है, इसमें न्याय कितने प्रकार की है? अब यह प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? इसको पूछा गया है। समता कितने प्रकार की है और बंधुता कितने प्रकार की है? तो यह जो प्रश्न है आपसे अक्सर पूछा गया है। पीसीएस और पीसीएस दोनों में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो न्याय यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है और आप देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहीं से यह जो
न्याय शब्द है जो आपके उद्देशिका के अंतर्गत मिला है, अब यहीं से आपको दिखेगा, यहीं से आरक्षण निकल कर के आता है। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को, सामाजिक आधार पर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, राजनीति के अंतर्गत आप देखेंगे कि कुछ लोकसभा की, विधानसभा की सीटें जो सुरक्षित की जाती हैं कि एक खास वर्ग समुदाय के लिए, तो यह सब यहीं से निकल कर के आया है। स्वतंत्रता विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और पूजा पाठ करने की, यह सारी स्वतंत्रता भी आपको इसी के अंतर्गत बता दिया गया है। अब इसी शब्दों को आप देखेंगे अलग अनुच्छेदों के अंतर्गत फिर अलग-अलग तरीके से फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है। फिर समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ताकि सभी लोगों को एक प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन मिल सके और सभी जो कार्य हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, इसमें सबको अवसर मिल सके। आप इसको देखेंगे अनुच्छेद 14 को। तो इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर सुनिश्चित की जाती है। बंधुता, बंधुता में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इस प्रकार की जो बंधुता है, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस जो है तरीके का जो प्रोविजन है आपके संविधान की उद्देशिका के अंतर्गत दिया गया है, और इस उद्देशिका को अगर आप याद करेंगे तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसके साथ-साथ आप जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, हमने एक लाइन में आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। कम समय में आपके साथ डिस्कस किया है, और आप बहुत छोटी-सी बातें हैं, इनको अगर याद किए, निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न आपको यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा। और उद्देशिका की बात जहाँ तक है, तो उद्देशिका जो है प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि एक छात्र है, ख़ास करके अगर विधि का छात्र है, लॉ का स्टूडेंट है, उसको ज़रूर याद होना चाहिए। तो यह जो रहा हमारा एक छोटा-सा वीडियो, जिसमें हमने उद्देशिका पर डिस्कस किया है। आगे हम किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक आप चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और जॉइन कीजिए। धन्यवाद।